हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज सबसे स्पेशली हम बात करेंगे, निफ्टी एकदम बुल रन में चल रहा था, ग्रीन में चल रहा था, फिर शार्प 12 बजे के आसपास देखोगे एकदम शार्प सेलिंग आई। उसके पीछे का रीजन क्या है? पोर्टफोलियो भी ग्रीन चल रहा था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग 12 बज के 12 मिनट, मतलब 12 बज के 15 मिनट पे हमारा निफ्टी 50 का 12 बज गया। ठीक है, अच्छा खासा 12 बजा है और लोअर लो फॉर्मेशन करके 25,000 के लेवल को टच कर दिया था। इसके पीछे का रीजन क्या है वो फाइंड आउट करते हुए दिखेंगे। फिर हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक को। यस, आज हम आरवीएनएल को कवर अप करेंगे। बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है आरवीएनएल आईआरएफसी को क्या करना है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छे क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करके बैठे हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारे चीज को कवर अप करेंगे। कोचिंग शिपयार्ड को भी हम यहाँ पे कवर अप करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। और आज हम लाइव मार्केट में थे, तो अगर आप चाहो तो लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम डेली लाइव आते हैं ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है लाइव मार्केट में हम आपको क्लियर आउट करते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, चलो निफ्टी की बात कर ले। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू सेलिंग में था। उसके पीछे का 2 मेजर रीजन था। एक था एफआईएस का कंटिन्यू सेलिंग, सेकंड था चाइना का मार्केट का बुल रन। ठीक है, ये एक मेजर था, अभी भी वो कंटिन्यू हुए। बट आज के दिन देखोगे लोअर लेवल से रिकवरी होते हुए दिखा था और उसके बाद शार्प सेलिंग आया था। कंटिन्यू रिकवरी मोड में था निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसके बाद एकदम 12 बजे, जैसे ही 12 बज के 10 या 15 मिनट हुए थे, इस हमारे निफ्टी 50 का भी 12 बजते हुए दिख रहा था। एकदम कंटिन्यू हैमरिंग हुआ और सेलिंग पैटर्न के हिसाब से 25,000 के लेवल के नीचे आसपास चलते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया, कभी भी निफ्टी में इतना शार्प सेलिंग है, इंडेक्स लेवल पे शार्प सेलिंग है 1% से ऊपर का, तो हमें 2-3 चीज क्राइटेरिया देखना होता है। एक, हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखना होता है, एचडीएफसी को। अगर वो ठीक ठीक चल रहा है तो फिर हमें कवर अप करना होता है ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट को अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे सबसे बड़ा इशू है, यस, इजराइल वर्सेस इंडिया, सॉरी, इजराइल वर्सेस ईरान का इशू। ठीक है, इजराइल वर्सेस ईरान का इशू, आई वर्सेस आई का इशू स्टार्ट हो गया है। तो सबसे बड़ा एस्केलेशन यही होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जो है अनसर्टेनिटी आते हुए नजर आ रहा है और उसको भी हम कवर अप करने। तो देखो बीएसई में 1600 पॉइंट का डाउनफॉल आया था। इसके पीछे का रीजन क्या? आफ्टरनून में, ठीक उसके पीछे का रीजन, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान मिसाइल अटैक। यस, आने वाले टाइम में रिटेलिएशन ईरान फिर से कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है, जो मिडिल ईस्ट वॉर को एक तरफ से जन्म दे सकता है। तो अगर ईरान पूरा कंप्लीट एक अच्छे खासे वॉर में चला जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा कि फॉरेन आउटफ्लो जो हमारा इंडिया में आता था वो कम हो जाएगा। एंड देन हमारा अनसर्टेन हो जाएगा क्रूड ऑयल का प्राइस, जो 78 रुपीज़ पर बैरल के आसपास जाते हुए दिख रहा है। हम इंडिया क्या है? हम इंडिया एक इंपोर्टर हैं। हम क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदने का काम हम करते हैं। और ऑयल हम कहाँ से खरीदते हैं? सबसे ज़्यादा ईरान से भी हम ऑयल बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट लेवल पे खरीदते हैं। तो अगर ऑयल का पैटर्न देखोगे आज के दिन क्रूड ऑयल का, तो 74 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। बट 12 बजे के आसपास देखना, ये देखो 12 बजे के आसपास देखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे एकदम शार्प 12 बजे के आसपास शार्प बाइंग आते हुए क्रूड ऑयल में आपको दिख जाएगा। इसका मतलब क्या? ईरान जो है कंप्लीट वॉर के सिचुएशन को अपना बना चुका है कि आने वाले टाइम में हम वॉर का सिचुएशन बनाएंगे। और ईरान जो है सबसे क्रूड ऑयल भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है। तो जब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, इंडिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदता है, हम वहाँ से अच्छा खासा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं। ऑयल सबसे ज़्यादा क्या बूस्ट करता है? इकोनॉमी बूस्ट करता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी चलता है 90% ऑयल पे चलता है। अगर ऑयल का प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें डॉलर में ज़्यादा पे करना होगा। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होते हुए दिख जाएंगे। ये एक मेजर इशू था सबसे बड़ा 12 बजे एक सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करने का। और जियो पॉलिटिकली मिडल ईस्ट में पूरा वॉर्स हो जाता है तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी हो जाएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख जाएंगे। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि यस, क्रूड ऑयल का बढ़ने के बाद ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना का फैक्टर। चाइना का फैक्टर बहुत बड़ा है, आप इसको छोटा मोटा मत समझना, क्योंकि चाइना के गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम अच्छा खासा इकोनॉमी को स्टिमुलस पैकेज को अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इनके चाइनीज
स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा जो है पैसे का इनफ्लो होगा, और चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिया का स्टॉक मार्केट। बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है चाइना का। तो बड़े बड़े एफआईएस क्या करते हैं, एफआईएस को चाहिए पैसा, तो वो इंडिया का मार्केट को जो भी प्रॉफिट हो चुका है उसमें से एग्जिट करके चाइना के मार्केट में पैसा लगाते हुए दिख जाएंगे। इंडिया का इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, एफआईएस का इंट्रोडक्शन। एफआईएस यहाँ पे बल्क में बाइंग कर रहे थे, बट अब वो चाइना के स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर का सिचुएशन बन चुका है, क्रूड ऑयल के प्राइस भाग चुके हैं। एफआईएस को चाहिए अच्छे पैसे, उनको कहाँ दिख रहा है, चाइना का मार्केट में शानदार पैकेज दिख रहा है जो आने वाले टाइम फ्रेम में इनको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। इसीलिए देखना कंटिन्यू एफआईएस जो है सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस चीज को आप रडार पे रखना। इस वजह से आपको दिखेगा कि अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक एंजॉय किए हुए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। चलो नेक्स्ट टॉपिक को बात कर लेते हैं। वीवीएल आज के दिन थोड़ा सा ग्रीन हुआ था, शार्प बाइंग आई थी, उसके बाद मार्केट की वजह से डाउनफॉल में आया। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वीवीएल का जो है टारगेट अपग्रेड कर दिया गया है। आने वाले टाइम में सिटीज ने जिसका जो है बाई रेटिंग मेंटेन किया, 38% का आउटलुक मेंटेन किया है। लाइव मार्केट में भी मैंने इस चीज़ को कवर अप किया था कि 800 रुपये का टारगेट जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया। कमाल की ये कंपनी है वीवीएल, बाई ऑन डिप का ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है या फिर एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हो, स्टॉक बहुत प्यारा है, छोटे मोटे क्वांटिटी में अपने रिस्क रिवॉर्ड देख के आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, आरवीएनएल की बात कर लेते हैं। यस, आरवीएनएल को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 500 के नीचे ये मार्केट में आ चुका है, पैनिक का सिनारियो हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाइंग जो है आरवीएनएल, आईआरएफसी, आयरकॉन में लोग करके बैठे हुए हैं। एक चीज को मैंने लाइव मार्केट में भी कवर अप किया था कि यस, चाइना का जो मार्केट है या इकोनॉमिक था वो सबसे ज्यादा डाउनफॉल में क्यों हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स किया था, या फिर कह लो बैंक उनका एक कोलैप्स किया था। इस वजह से दोनों के दोनों सेक्टर जो है चाइना के इकोनॉमी को डाउनफॉल में लेके आया था। अगर स्टिमुलस पैकेज चाइना का अनाउंसमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा। रेलवे आरवीएनएल किस में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। तो जितने भी पीएसयू कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग एफआई जरूर करेंगे, क्योंकि उनको लोअर लेवल पे उनको खरीद कर बैठे हुए हैं और टॉप लेवल पे वो बेचते हुए दिख रहे हैं। तो आरवीएनएल अगर आपके पास है, बहुत पैनिक का सिनेरियो बनने वाला है आने वाले टाइम में, ये जरूर आपको सेलिंग में दिख सकता है। बट मैं जरूर लगा दूंगा, अगर आप इन्वेस्टर हो और तो आप इस स्टॉक को जरूर होल्ड करना। इसके पीछे का रीजन क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर में इसको मल्टीपल ऑर्डर्स बुक्स को मिल चुके हैं, ऑर्डर बुक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ मेजर फैक्टर है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में इसका ऑर्डर्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसमें बुलिश है। रेलवे सेक्टर में अगर इनको आपको ध्यान है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, इस स्टॉक को आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी रहेगा, बट हाँ टाइम लग सकता है आपको कम बैक करने में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चाहे बात करें इसको आरवीएनएल की या बात करें आईआरएफसी की। आईआरएफसी भी देखोगे 150 के नीचे ट्रैवल आउट किया था, हालांकि फिर से 150 पे सस्टेन कर रहा है। बट तो बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 132 रुपीज़ के आसपास भी ये टारगेट दे सकता है। आने वाले टारगेट जो है 132 रुपये के आसपास भी ये टारगेट दे सकता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये स्टॉक दोनों अच्छे हैं। इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 2 साल 3 साल का माइंडसेट है तो जरूर इन सारे स्टॉक को बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में कोई भी पीएसयू कंपनी जो अभी तक जो नजर आ रहा है आपको पैसा बनाते हुए नजर नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग एफआईएस करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग रन के हिसाब से स्टॉक बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो तो अच्छे खासा ये पैसा फिर से बना के आपको दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इतने गिरते हुए बाजार में वीआईपी इंडस्ट्री रॉकेट बनते हुए नजर आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वीआईपी का जो है आने वाले टाइम में जो वीआईपी का सर्च किया 8%, उन्होंने टाई अप किया यूनिकॉमर्स टू स्ट्रीमलाइन द पोस्ट परचेज इकोनॉमिक ऑपरेशंस। आने वाले टाइम में जो इनका जो सेल्स है एग्रेसिव हो सकता है, इस वजह से इनका जो है आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट, सेल्स के रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, इस वजह से इसमें बाइंग होते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छा टाई अप किया है इन्होंने। आने वाले टाइम में अगर आपको इंडस्ट्रीज वाइज अगर आपको कंसीडर करना है, वीआईपी अच्छा खासा स्टॉक है। क्यों, अगर आपको टूरिज्म सेक्टर में आपको देखना है, कहीं भी टूरिज्म पैकेज होता है, कोई लोग बाहर घूमने जाता है, अच्छे खासा ट्रॉली बैग्स वगैरह खरीदते हैं, तो वीआईपी इसमें लीड करते हुए आपको दिख जाएगा। ठीक है,
चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आज के दिन एकदम गिरते हुए दिख रहा है, लगभग 3% के आसपास सेलिंग है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है हमारा कमेंट्री मतलब क्या? बजाज फाइनेंस का जो आने वाला जो प्राइस है ड्रॉप हो सकता है, मतलब प्राइस और भी गिर सकता है। Q2 का जो AUM है, एसेट यूनिफॉर्म मैनेजमेंट, वो ग्रोथ जो है वीकेस्ट 6 क्वार्टर के आसपास दिख रहा है, मतलब 6 क्वार्टर है। आने वाले टाइम में 1.5 साल के आसपास देखोगे अच्छा खासा ये डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। किनका प्रेडिक्शन है? इंस्टीट्यूशन लाइक मॉर्गन स्टैनली, नुरवाना, दोनों बिलीव कर रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का कमेंट्री जो है फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री, आने वाला जो टाइम फ्रेम है उसमें क्रेडिट ऑफ कॉस्ट जो रहेगा वो थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए दिख जाएगा। AUM बता देते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बजाज फिनांस का जो है कम होते हुए दिख रहा है। इस वजह से इनका कोर बिजनेस जो कम हो रहा है, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि आने वाला जो क्वार्टर Q2 थोड़ा सा अनसर्टेन हो सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि बाजार में जिस हिसाब से रॉकेट बना हुआ है या फिर बबल क्रिएट हुआ है, बहुत सारे हो सकता है कि फेड क्या करती है, रेट कट करने के बाद Q2 का जो रिजल्ट होता है वो एक्सपेक्टेशन कभी भी मीट आउट नहीं करता है। कभी भी Q2 का रिजल्ट अगर देखोगे, स्पेशली जब मार्केट जब रेट कट के बाद Q2 का रिजल्ट देखोगे, 2008 का उन्होंने एग्जांपल दिया था। 2008 में फेड ने भी अपना रेट कट किया था, उसके बाद पूरा का पूरा मंदी आते हुए दिखा था। वो एक रीज़न भी उन्होंने बताया, Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद जो FIS की सेलिंग हो रही है कंटिन्यू, फिर ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, उसके बाद अगर बात करें चाइना का मार्केट बूम हो रहा है, तो सारे के सारे जो फैक्टर हैं इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सारे चीज़ों को अगर आप एक्यूमुलेट करोगे तो यस, प्रॉफिट बुकिंग अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अच्छे स्टॉक को आप चाहो तो रडार पर रख सकते हो लॉन्ग रन के, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक में रिटर्न बन चुका है। पार्शियली आप प्लान ऑफ एक्शन में जरूर रख सकते हो। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोचिंग शिपयार्ड के बारे में डिस्कशन करते हुए, एंड देन मिलेंगे गार्डन GRSE के बारे में, मेजर डिस्कशन रहेगा इन दोनों स्टॉक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उसको कवर अप करते हैं। चलो मिलते हैं, बाय बाय।